सुबह सुबह गंगानगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुमित्रा अपनी पकौड़ों से भरी टोकरी सिर पर उठाए बिना देर किए ट्रेन में चढ़ जाती और पकौड़े बेचने लगती। पकौड़े ले लो, पकौड़े बढ़िया, आलू प्याज हरी मिर्च के पकौड़े। पकौड़े दूं भैया? अरे नहीं चाहिए। अच्छा साहब। अरे सुमित्रा दीदी, एक पत्ता पकौड़े देना। अरे अशोक भैया, तुम कहीं जा रहे हो क्या? और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? कहीं बात हुई? हाँ सुमित्रा दीदी, अगले हफ्ते नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। माँ मामा के घर पर गई हुई है तो उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये लो। बहुत टेस्टी। सुबह अगर कोई आपके पकौड़े खा ले और साथ में एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो दीदी यकीन मानो दिन बन जाता है। तुम्हारे पकौड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं तो कई बार स्टेशन पर तुम्हारे पकौड़े खाने के लिए आता हूँ। निधि तुम भी लो ना पकौड़े। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, गंदे तेल के पकौड़े मैं नहीं खाती ये सब, सॉरी। अशोक के साथ बैठी लड़की की बात सुनकर सुमित्रा को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि लड़की ने उसके सामान के लिए गलत कहा था। सुमित्रा कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप आगे बढ़ गई। अरे पकौड़े वाली, इधर भी पकौड़े दे दो। अरे ऐसे किसी के मुंह पर बोलना अच्छी बात नहीं होती। देखो अशोक, अब तुम एक पकौड़े वाली के लिए मेरे से लड़ रहे हो। वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं है जो तुम इतना सोच रहे हो। सुमित्रा पकौड़े बेचते हुए उस लड़की की बातों को सुन रही थी। उससे रहा नहीं गया और वो ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चली गई। सुमित्रा को निधि की बात बुरी तो लगी, ऐसा अक्सर ही होता रहता था। किसी को तो सुमित्रा के हाथों के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे और कोई कोई सुमित्रा को पकौड़ों के लिए तरह तरह के ताने भी दे देता था। माँ क्या हुआ, आज तुम्हारा मन बहुत उदास है? किसी ने कुछ कहा क्या? मैं जानता हूँ तेरी माँ का चेहरा क्यों उतरा हुआ है। जब उस लड़की ने तेरी माँ को बुरा भला बोला था उस समय माधव भी ट्रेन में चाय बेच रहा था। सुमित्रा, मुझे माधव ने बताया कि तुम्हें कैसे लड़की ने गलत बोला, तभी बोल रहा था मुझे काम करने दे। तो क्यों ट्रेन में पकौड़े बेचने के लिए जाती है रे? पहली बात तो ये कि हर काम में अच्छा और बुरा दोनों कहने वाले होते हैं। हाँ, मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, पर क्या करूं, ये तो रोज की बात है। कभी कोई तारीफ कर देता है तो बहुत खुशी होती है, कभी कोई बुराई कर देता है तो मन दुखी हो जाता है। और रही बात काम करने की, तो मैं जानती हूँ तुम्हारी कमर में दर्द रहता है। इतनी मुश्किल से तो तुम रिक्शा चलाते हो। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम अपनी बेटी के सपने को पूरा कैसे करेंगे? हम दोनों का तो यही सपना है ना कि हमारी बेटी वर्षा पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अच्छी नौकरी पर लग जाए। तो कुछ समय के लिए अगर मैं काम कर लूंगी तो इसमें हर्जी क्या है? माँ, बस कुछ समय की बात है। मेरी 10वीं की परीक्षा हो जाए, उसके बाद मैं भी एक छोटी सी नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं बिटिया, अभी तू और पढ़ाई कर, अभी कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की। हम दोनों है ना, तुम्हारे पापा और मैं मेहनत तो कर रहे हैं, जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम भी करना। अभी तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। सुमित्रा स्वभाव की बहुत मेहनती थी। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में पकौड़े बेच रही थी। पकौड़े ले लो, पकौड़े आलू प्याज हरी मिर्च के पकौड़े। ओ पकौड़े वाली, जरा 20 रुपए के पकौड़े दे दे। हाँ हाँ देती हूँ। ये कैसे पकौड़े हैं, ठंडे और बेस्वादी, हमें नहीं खरीदने, वापस ले लो अपने पकौड़े। सुमित्रा पकौड़े बेचने के लिए आगे चली गई। इस बार सुमित्रा ट्रेन से नीचे नहीं उतर पाई क्योंकि ट्रेन तेज स्पीड में चल रही थी। सुमित्रा ने सोचा कि वो अगले स्टेशन पर नीचे उतर जाएगी, इसलिए सुमित्रा कुछ देर के लिए उसी डिब्बे में वापस आ गई जहाँ पर वो औरत बैठी थी। सुमित्रा उस डिब्बे में दोबारा पकौड़े बेचने लगी। अगले स्टेशन पर वो औरत अपने बच्चे के साथ नीचे उतर गई। सुमित्रा को वापस गंगानगर स्टेशन पर जाना था, इसलिए वो वापसी की ट्रेन का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब वापसी की ट्रेन आई तब सुमित्रा उसमें चढ़ गई। अचानक सुमित्रा की नजर एक लड़की पर पड़ी जिसके बराबर में बैठी एक औरत की गोद में वही बच्चा सो रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी मम्मी के साथ पिछले स्टेशन पर नीचे उतरा था। ये तो निधि है ना जो अशोक भैया के साथ उस दिन दिखाई दी थी। इसके साथ ये औरत कौन है? और इसकी गोद में वही बच्चा है जिसको मैंने पकौड़े दिए थे, और ये अपनी मम्मी के साथ पिछले स्टेशन पर रुका था। फिर ये इनके साथ क्या कर रहा है? सुमित्रा को सामने देखकर निधि नाम की वो लड़की बहुत घबरा गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अरे निधि दीदी, पहचाना, मैं सुमित्रा, वो आपको उस दिन अशोक भैया के साथ देखा था ना। कौन अशोक? मैं किसी अशोक को नहीं जानती, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चुपचाप पकौड़े दो और यहाँ से जाओ। सुमित्रा को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है क्योंकि निधि उसे पहचानने से इनकार कर रही थी, और जो बच्चा उनकी गोदी में था उसकी माँ वह औरत नहीं थी बल्कि कोई और थी। सुमित्रा परेशान हो चुकी थी। उसके पास अब एक ही रास्ता था कि वो ट्रेन आगे जाने से पहले टीटी को सारी बात बता दे। भाभी, ये पकौड़े वाली मुझे पहचानती है, हमें किसी दूसरे डिब्बे में चलना चाहिए, और कुछ देर बाद जब ट्रेन आगे निकल जाएगी तो कोई घबराने की बात ही नहीं होगी। पर इससे नजर बचाकर चलो, वरना कहीं ऐसा ना हो पकौड़े वाली सारा बना बनाए खेल बिगाड़ दे। हमें इस बच्चे को दूसरे डिब्बे में ले जाना चाहिए। ठीक है, चलो हम दूसरे डिब्बे में चलते हैं। तभी बच्चा तेज तेज रोने लगता है और औरत की गोद से उतरकर ट्रेन के डिब्बे में इधर उधर भागकर मम्मी को ढूंढने लगता है। सुमित्रा उस बच्चे को गोद में उठा लेती है और प्यार करने लगती है। तभी टीटी भी आ जाता है। घबराओ नहीं बेटा, हम अभी तुम्हारी मम्मी के पास चलेंगे, अब टीटी अंकल इन दोनों को पकड़ लेंगे। सुमित्रा, ट्रेन स्टेशन पर रुक गई है, अभी पुलिस को बुलाते हैं और इन दोनों बच्चा चोर औरतों को हम पुलिस के हवाले कर देंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है साहब। पिछले स्टेशन पर इसकी मम्मी होगी, हमें इस बच्चे को वहीं ले चलना चाहिए। मैंने दूसरे स्टेशन पर फोन कर दिया है, बच्चे की मम्मी यहीं आ रही है। कुछ देर बाद उस बच्चे की माँ आ जाती है। रो रो कर उस औरत का बुरा हाल था। बहन जी, आपको तो सुमित्रा को धन्यवाद करना चाहिए। मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ, असली धन्यवाद की पात्र तो सुमित्रा है। इसी ने हमें इन दोनों बच्चा चोर औरतों के बारे में बताया। शुक्रिया बहन, तुमने आज हमारे घर के चिराग को बचा लिया। तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, हम इस एहसान को कभी नहीं चुका सकते। मैं तो बस स्टेशन पर बने नल से पानी भर रही थी, तभी ये गायब हो गया और तब से मैं इसे ढूंढ रही थी। मेरा बच्चा मुझे मिल गया है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुमित्रा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। बहन, मैंने तो बस एक इंसानियत का फर्ज अदा किया है। आपका बच्चा आपको सुरक्षित मिल गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अगर अगले स्टेशन पर ये दोनों बच्चा चोर आपके बेटे को ले जाती तो शायद आपके बेटे का मिलना मुश्किल था। तभी अशोक भी स्टेशन पर आ जाता है। सुमित्रा ने उसे फोन करके बुला लिया था। निधि, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। आगे चलकर मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन गुजारना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था, पर शुक्र है भगवान का कि सुमित्रा दीदी की वजह से आज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों बच्चा चोर औरतों को यहाँ से ले जाइए और दोबारा ये ऐसी गलती कभी ना करे, इसके लिए इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना।
ना, प्लीज इंस्पेक्टर साहब इन्हें ले जाइए। अरे चलो दौड़ो। मैडम इन दोनों को पकड़ लीजिए, चलिए। बच्चा चुराती हो, धिक्कार है तुम दोनों पर कि तुम एक औरत हो। सब लोग सुमित्रा की बहुत प्रशंसा करते हैं। उसने आज एक बच्चे को अपनी माँ से दूर होने से बचा लिया। अगले दिन वो औरत अपने पति के साथ सुमित्रा के घर उसे मिलने आई और जबरदस्ती उपहार स्वरूप सुमित्रा को 50,000 रुपए दिए और वादा किया कि वो वर्षा की पूरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे। सुमित्रा ने उन रुपयों से रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और अपने पति के साथ चाय पकौड़े की दुकान चलाने लगी। अब सुमित्रा को ट्रेनों में नहीं घूमना पड़ता था। भगवान ने उसे उसके अच्छे कर्मों का फल दे दिया। सब कुछ अपने आप हो गया। सुमित्रा इन सब के लिए भगवान को धन्यवाद